हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुची पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे आप कोर्स कंप्लीशन के लिए या एमसीक्यू सीरीज़ जो मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आपको अकाउंट्स, इको और बिजनेस तीनों सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो उसकी फ़ीस वन टाइम है 800 रुपीज़, और आपको कोर्स कंप्लीशन के लिए ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ीस 2500 है। अगर कोर्स कंप्लीशन को ज्वाइन करते हो तो एमसीक्यू वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है। A principle refers to a statement which reflect the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जो किसी सच्चाई को बताता है या किसी सच्चाई पर बेस्ड होता है, जो हमने कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप से पता करी है। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं विस्तार में, जो मैनेजर को उसके डिसीजन लेने के लिए, उसके बिहेवियर के लिए जज करती हैं। तो सर क्या फ़र्क है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस प्रिंसिपल में? मैनेजमेंट प्रिंसिपल काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। साइंस के प्रिंसिपल आप हाल फिलहाल चेंज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो अप्लाइड करे जाते हैं वो क्रिएटिविटी के हिसाब से करे जाते हैं, और साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अपने मैनर के हिसाब से करे जाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन साइंस प्रिंसिपल चेंज नहीं होते। सर क्या फ़र्क है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक में? मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस है काम करने के लिए, और मैनेजमेंट टेक्निक मेथड है, प्रोसीजर है, जिसका एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक कम फ्लेक्सिबल्स होती हैं। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर एक्शन के लिए, और वैल्यू जनरल गाइडलाइंस है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निकली इन नेचर और ये इथिकल इन नेचर। तो यहाँ एक छोटा सा डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। अब बारी आती है कि क्या नेचर होता है, क्या फीचर होता है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। The principles of management have been developed on the basis of live experience of happening of the past। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो जो डेवलप करे गए हैं वो लाइव एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद ही आए हैं। तो फीचर क्या है? सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन। The principle of management are universal in nature, that means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है, कोई भी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इसको अपना सकती हैं, उनके साइज़ के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से। चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। फॉर एग्जांपल एक अभी हम आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में भी अप्लाइड हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो, हर जगह। ओनली द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बस जो स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है कि कुछ लोग हमारे पास काम करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, वो चेंज होता रहता है। सेकंड फीचर है जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन, बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हमको किस काम को किस तरीके से करना है, लेकिन इनसे आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलता अपनी परेशानी का। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे एक प्रिंसिपल की बात करी गई है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑफ गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम टू बी गिवन
वरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ये प्रिंसिपल जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। थर्ड है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रो रिसर्च वर्क। जो भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप करे गए हैं काफ़ी सारी डीपली स्टडी और रिसर्च वर्क के बाद। दे वर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, वो रातों रातों नहीं बने हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है और बनाने से पहले काफ़ी डेवलप किया गया है। देयरफॉर ये इवोल्यूशनरी नेचर होता है। जैसे अगेन यहाँ पर एक प्रिंसिपल की बात करी गई है। फिर है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिगिड स्टेटमेंट, यानी कि रिगिड स्टेटमेंट का मतलब होता है जो एक बार बन गया हाल फिलहाल हम उसे चेंज नहीं कर सकते। मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए गए हैं, गाइड करे गए हैं, किससे? इंसान के बिहेवियर से। These principles insist on improving relationship between superior, subordinate and all the member of organization। ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? जो भी रिलेशनशिप होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स का, सभी मेंबर का, वो आपस में इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। ये ऑल्सो इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगेन प्रिंसिपल की बात करी गई है और मैं इसे अभी ब्रीफली डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब तक आप प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ेंगे, मेरे साथ नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी हैं वो बेस्ड हैं कॉज एंड इफेक्ट पर। उसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल हैं जो अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करे जाएंगे। उसका क्या इफेक्ट होगा वो आपको मालूम ही है। ऑल्दो दीज प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग बट इट हेल्प इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट। आपने जो रूल लगाया ज़रूरी नहीं है उससे हर बार वैसा ही हो जैसा हुआ, क्योंकि ये इंसानों पर अप्लाई होता है तो वो चेंज होता रहता है। लेकिन जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा किया और इससे मुझे ये नया रिजल्ट मिला। सेवेंथ है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है जो कुछ होने और ना होने पर डिपेंड करता हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटिंजेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं सिचुएशन पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। की जो एप्लीकेशंस हैं इनका जो नेचर है वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। दीज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद चेंज इन सिचुएशन। सिचुएशन के साथ साथ ये चेंज भी होता रहता है। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे किसके? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। अब हैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंस। Significance, importance of management principles. Proper understanding of management principle is very necessary and helpful for manager as these principles act as guideline for managerial activity. आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं, आगे कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए। By practicing principles, manager can avoid various mistakes while dealing with people in the organization. जब इन प्रिंसिपल्स को मैनेजर यूज़ करता है तो अपनी वो काफ़ी सारे परेशानियों को हटा सकता है। क्या क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। Manager principles act as guideline for the manager. These principles improve knowledge, ability and understanding of manager under various manager situation. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक गाइडलाइन है मैनेजर के लिए और इन प्रिंसिपल की मदद से जो मैनेजर की नॉलेज है, उसकी काबिलियत है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। इसकी वजह से जो मैनेजर है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है और दिस प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। इन प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर सही समय पर सही डिसीजन ले पाता है। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है द मैनेजर प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट अदर रिसोर्सेज। यानी कि कंपनी के पास जो भी साधन है, पैसा है, लेबर है काम करने के लिए, मशीन्स है, उनका इस तरीके से इस्तेमाल करा जाए कि उनका कहीं ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्क ले सकें। थर्ड है वो है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल अनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। मैनेजर्स को एक दिन में काफ़ी सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो जो हमारे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं इनकी मदद से वो सही प्रॉब्लम्स का सही डिसीजन ले सकते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। Every businessman has to make changes in the organization according to changes take place in the business environment। जो भी बिजनेसमैन है उसे टाइम टू टाइम बिजनेस में चेंज लेना पड़ता है, डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन राइट डिसीजन एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर को ट्रीट करते हैं कि आपको सही समय पर सही डिसीजन कौन सा लेना है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो फंक्शन होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वो होते हैं कि उनको प्लान्स एंड पॉलिसी बनानी है, उनको गाइडलाइंस बनानी है। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी वजह से वो सही गाइडलाइंस बना पाते हैं। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। जो हमारा बिजनेस होता है वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है और वहीं से वो पैसा कमाता है, तो उनको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इन प्रिंसिपल्स की मदद से हमको मालूम पड़ता है कि हमको सोसाइटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंटिफिक जजमेंट होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च करी जाती है, फिर उनको सिखाया जाता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे, फीचर्स थे, इम्पोर्टेंस थी। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने हैं, किन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए और उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अब तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।